हेलो गाइस, आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। तो गाइस, आज मैं आपको सुनाऊंगी एक ऐसी सच्ची घटना जो कि मेरे साथ गुजरी है। और जो आज समाज की स्थिति चल रही है, माता पिता के प्रति जो बच्चों का भाव चल रहा है, और मैं आपको कुछ इसी से संबंधित बताऊंगी। और ये सचमुच में मेरे साथ हुआ था। लेकिन इस घटना को हुए कम से कम 25 साल हो गए होंगे। तो दोस्तों, आप लोग मेरी वीडियो को देखने से पहले शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करना और मुझे सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करना, क्योंकि हमें ज़रूरत है सपोर्ट की, आप लोगों की। क्योंकि नई नई उम्र के लड़के लड़कियों को तो कोई भी सपोर्ट कर देता है, पर हमें बुजुर्गों की ही जहाँ पे भी होती है, वो बुजुर्गों का ही अपमान होता है, बुजुर्गों का ही सब लोग साथ छोड़ देते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि हम भी उसी श्रेणी में आ चुके हैं। तो गाइज, एक बार की बात है कि मैं गंगा स्नान पे गई थी। और मैं हर साल मंदिर में पाठ रखती हूँ कार्तिक का। तो मैं कार्तिक का पाठ रखती हूँ, तो मेरे साथ बहुत सारी औरतें स्नान करती हैं। संगत मेरी, यानी कि मेरी संगत है, बहुत सारी महिलाएं मेरी संगत में हैं, जो आज भी कम से कम मुझे 35 साल हो गए होंगे गंगा जी पे नहाते नहाते। तो मेरे यहाँ जो कार्तिक का स्नान करती है, मेरे साथ मेरी खुद की एक मंडली है, जो बहनें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और आती भी रहती हैं, नई नई भी आती रहती है, कोई कोई चली भी जाती है। तो अच्छी खासी 20-25 औरतें तो हो ही। तो दोस्तों, तो हर साल हम लोग कहीं ना कहीं गंगा जी नहाने जाते हैं। जैसे हमारे मुजफ्फरनगर के पास शुक्र ताल है, जहाँ भागवत की रचना हुई है, भागवत लिखी गई है वहाँ पे। और एक हमारे घर के पास है बैराज, गंगा का बैराज, जहाँ पे बहुत अच्छा मेला लगता है। और जो हरिद्वार की गंगा सीधी आ रही है, बहुत लंबा चौड़ा पुल बना हुआ है। तो दोस्तों, फिर या वहाँ जाते हैं या हरिद्वार जाते हैं हम लोग। हमारे 2-3 जगह हैं, बहुत से लोग हापुड़ भी जाते हैं, गढ़मुक्तेश्वर। तो दोस्तों, मेरे साथ मेरी जो साथ में औरतें नहा रही थी, तो वो मेरे से बोली कि साधना, आपकी बार हम हरिद्वार चलेंगे। मैंने कहा ठीक है, चलेंगे। तो मैं उन में से 10-15 औरतों को साथ में ले करके गंगा स्नान करने चली गई। तो मेरी एक फ्रेंड थी, जिसका छोटा सा लड़का था, 3 साल का होगा वो लगभग, उसका हाथ छूट गया गंगा पे हमारे से। तो हम लोग उसे ढूंढते रहे। तो उसकी मम्मी कहने लगी, उसका नाम सुमन था, वो कहने लगी कि दीदी, अगर मेरा लड़का नहीं मिला तो मेरा पति, मेरे ससुर मुझे घर से निकाल देंगे, मेरा क्या होगा। तो आपको यकीन नहीं आएगा, पूरे गंगा के घाट पे मैं उसे ढूंढती रही और हमें काफ़ी टाइम बीत गया ढूंढते ढूंढते उस लड़के को। खैर, हाँ, उसकी मैंने गंगा के घाट पे खड़े होके कहा कि हे गंगा मैया, यदि उस औरत का यदि लड़का नहीं मिला तो मैं ज़िंदगी में कभी गंगा नहाने नहीं आऊँगी। तो भगवान की कुछ ऐसी कृपा हुई गंगा मैया की कि वो लड़का मिल गया हमें, और हम उसे लेके चले के आए और नहाए। हम गंगा के घाट पे नहाए और हम लोगों ने प्रसाद चढ़ाया। और हमारे यहाँ जैसे हम 365 बत्ती तुलसा की और 365 धर्मराज की और 365 हम गंगा के नाम की बत्ती जलाते हैं और 32 बत्ती अलग जलाते हैं। तो इस तरह हम सब जाते हैं और हम सभी बहनें मिलके रेवड़ी और मूंगफली वहाँ बांटते हैं और अपने घर से हम खाना ले आते हैं। तो उस साल मैं कढ़ी चावल लेके गई थी, डोल भर के, कि हम कढ़ी चावल का स्वाद ही अलग आता है गंगा पे। तो मैं लेके गई थी वहाँ पर और हम सब ने गंगा के किनारे बैठ के खाया। तो दोस्तों, रात हो गई, हम आए रेलवे स्टेशन पर। तो हमने स्टेशन पर टिकट लेने की कोशिश करी, परंतु हमें टिकट नहीं मिले। बड़ी मुश्किल में हमें टिकट मिले। तो वो उस समय क्या था कि लाइन पार करनी पड़ती थी,
लाइन के पार इधर टिकट का था कुछ हिसाब, जो मुझे टिकट लेने शायद आना पड़ा था बीच में कहीं। तो मैं जो थी, टिकट सबके मेरे हाथ में थे और सभी औरतें प्लेटफार्म पे खड़ी थी जहाँ ट्रेन आने वाली थी। तो इतने में क्या हुआ कि मेरे को पुल के ऊपर को जाना था, तो मैं पटरी पे को नहीं गई क्योंकि हरिद्वार में बहुत ज़्यादा रश रहता है, तो ट्रेन आती जाती रहती है, तो मैं नीचे से नहीं गई, मैंने ऊपर से जाना था मुझे। तो दोस्तों मैंने क्या देखा कि एक हमारी वहाँ पर, उस समय तो मेरी उम्र कम थी, वो बुजुर्ग माता जी थी और वो रो रही थी बैठी हुई स्टेशन पर। तो उनसे सब लोग कुछ कभी कुछ कह रहे थे, कभी कुछ, तो सब लोग पूछ पूछ के जा रहे थे, वो रो रही थी बैठी हुई। तो उसकी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं क्या ना करूं, और किसी भी आदमी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें। तो दोस्तों ये मेरी कोई बनाई हुई कहानी नहीं है, ये मेरे साथ हकीकत बीती है, तो मैंने बता रही हूँ मैं आपको, आप ध्यान से सुनना। आज का समाज कैसा हो गया, बच्चों की सोच कैसी हो गई है, बहुओं की सोच कैसी हो गई है, मानसिकता कितनी नीचे स्तर पर आ चुकी है। और इसीलिए ये आए दिन जो ये वृद्ध आश्रम खुल रहे हैं, वृद्ध आश्रम पे जो ये माताएं जा रही हैं, ये इन जैसी औलाद के ही चक्कर में जा रही हैं। और तो वो महिला जो, मैं फिर उसी पॉइंट पे आती हूँ, तो वो महिला जो रो रही थी, तो सब लोग उसे, कोई भी उसे मतलब उसका मदद तो किसी ने नहीं करी, सर पूछ पूछ के जा रहे थे। तफाक से मेरी नज़र उस पर औरत पे पड़ी, तो मैंने उनसे पूछा, अम्मा जी क्या बात है, आप क्यों रो रही हो? तो उन्होंने बताया कि मेरा बेटा मुझे स्टेशन पे छोड़ के चला गया। बस मैंने दिमाग लगाया अपना, और मैंने दिमाग लगाया कि अब वो जिस प्लेटफार्म पे खड़ी थी, तो उसने, मैंने कहा कब था आपका लड़का आपके साथ? बोली अभी था, अब मुझे छोड़ के चला गया। तो मैं समझ गई, मैंने कहा अब उस जिस प्लेटफार्म पे वो खड़ी थी, इसका मतलब, मैंने दिमाग लगाया कि इसका मतलब इसी पे ट्रेन आएगी और इसका लड़का इसी पे ही खड़ा होगा कहीं ना कहीं, और खड़ा होगा आगे, जिधर ट्रेन जिधर से आएगी, जिधर को जाएगी उस तरफ, आगे की तरफ होगा वो, जो जहाँ जनरल का डिब्बा आगे होता है। तो दोस्तों मैं उस बूढ़ी अम्मा से कहा, मैंने कहा अम्मा जी आप अपने लड़के को पहचान लोगी? बोली हाँ। आपको यकीन नहीं आएगा, उन सब औरतों के टिकट मेरे हाथ में थे और पैसे भी मेरे ही उन टिकटों में लग रहे थे, उन औरतों का एक पैसा नहीं था। इतने में क्या हुआ कि दोस्तों ट्रेन आ गई और मेरी सारी बहनें ट्रेन में बैठ के आ गई अपने अपने शहर, और फ्री में ही आ गई, और सबके टिकट मेरे पास है गए और सबके पैसे भी मैंने दिए थे। कुछ लोगों को तो मैं अपने खर्चे पे भी लेके गई थी। मैं हर साल किसी ना किसी को यात्रा करा देती थी, अब भी करा देती हूँ, मैं मना नहीं करती हूँ। तो वो उस औरत को मैं लेके भागी उधर जिधर ट्रेन जानी थी, तो मैं लेती जाए, मैंने कहा अम्मा जी आप देखती रहना, आपका लड़का बहू पहचान लोगे ना? हाँ। तो मैं उसे लेके भागी बहुत तेज बहुत तेज। तो दोस्तों इतने में मैंने अभी बार बार यात्री कह रहे थे ट्रेन आने वाली ट्रेन आने वाली, तो मैं घबरा गई, और मैं इस बात से भी ज़्यादा घबरा गई कि मेरी ट्रेन भी छूट गई और हो गई रात। अब मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि गंगा स्नान का दिन था, बहुत भारी भीड़ थी और बसों में भी जगह नहीं मिल रही थी। तो दोस्तों बहुत टेंशन हो गई। और दोस्तों इसका जो अगला पार्ट है मैं दूसरी वाली वीडियो में सुनाऊंगी, बताऊंगी। आप मेरा ये वीडियो में अगला पार्ट ज़रूर देखना और लाइक सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।